बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में पहली बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जैसे लोग मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव रखे गए। बताया जा रहा है कि पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए उसे 9.6% वोट मिले थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। कांग्रेस ने बिहार के जिन जिलों में वोटर जनाधिकार यात्रा की थी, वहां भी पार्टी को बुरी हार मिली। बता दें कि बिहार में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 6 पर ही जीत हासिल की है। 2010 के बाद बिहार में पार्टी का ये दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जब उसने केवल 4 सीटें जीती। What come from Bihar is unbelievable for all of us. This is not only for Congress. Entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discussed with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for a political party, which has not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there. And we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with the concrete proofs. Because this process of electioneering is completely questionable. This is not, continuously we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. This process is questionable. Anyway, we are going to collect the data from everywhere and entire Bihar. Then we will come with the facts. That's all. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष है। बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए पार्टी उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हैं। हम चुनाव परिणामों का गहन अध्ययन करेंगे। हम बिहार के उन मतदाताओं को तहे दिल से आभारी हैं जिन्होंने महागठबंधन का समर्थन किया। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा। मैं बिहार के उन लाखों मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन में अपना विश्वास व्यक्त किया। बिहार में ये परिणाम वास्तव में आश्चर्यजनक है। हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। अजय माकन का बयान। चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल है, इसलिए ऐसे नतीजे चौंकाने वाले। कांग्रेस को 1984 में भी ऐसा ही स्ट्राइक रेट नहीं मिला था जैसा इस बार बीजेपी को मिला। कुछ तो गड़बड़ है। हमारे कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं कि कई जगहों पर गड़बड़ियां हुई हैं। देखिए, पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे। कांग्रेस और महागठबंधन की हार के बड़े कारण सीएम फेज से सीटों के बंटवारे तक महागठबंधन फंसता रहा। महागठबंधन की सीटें 50 तक भी नहीं पहुंची। इसकी बड़ी वजह आरजेडी और कांग्रेस का खराब प्रदर्शन। राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन को एक दिखाने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी को सीएम फेज घोषित करने पर उनमें फूट पड़ गई। हालांकि बाद में कांग्रेस भी तेजस्वी को सीएम फेज बनाने पर तैयार हो गई, लेकिन तब तक मैसेज चला गया कि आरजेडी और कांग्रेस में मनमुटाव है। इसका असर प्रचार से लेकर टिकट बंटवारे तक दिखा। 9 सीटों पर एक दूसरे के सामने कैंडिडेट उतारे, सभी पर हारे। आपको बता दें कि चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस और आरजेडी ने एफआईआर, वोट चोरी और नीतीश कुमार की सेहत को मुद्दा बनाया। वोट चोरी के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इसमें भीड़ तो जुटी, लेकिन वोट
रूप में नहीं बदली। प्रचार की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी ने संभाली। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गायब हो गए। तेजस्वी यादव ने नीतीश की अचेत मुख्यमंत्री बोलकर उनकी सेहत पर सवाल उठा दिए, उन्हें दिमागी तौर पर बीमार बताया। लेकिन नीतीश ने 25 दिन में 181 रैलियां करके इन बातों को झुठला दिया। हर दिन एवरेज 7 सभाएं की और 8 घंटे प्रचार किया। वादों की बात करें तो महागठबंधन ने एनडीए की स्कीम से ज्यादा मदद का वादा किया। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, माई बहन योजना में महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज एरिया।